हेलो गाइस, दिस इज पलाश। टुडे हम टाब्लू का नेविगेशन बटन सीखेंगे। टू नेविगेट एक शीट से दूसरे शीट पे कैसे करना है वाइल प्रेजेंटिंग। क्योंकि हम वैसे तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बट अभी हमें क्या है कि जब हम प्रेजेंट करेंगे किसी को तो कैसे हम नेविगेट करें। तो टाब्लू 2020 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो और ये ट्रिक आपको मिलती है ओराइली इनोवेटिव टैब्लू 100 मोर टिप्स ट्यूटोरियल्स, तो इसकी सारी वीडियो बनेंगी। तो अब इसमें आज हम कर रहे हैं ट्रिक नंबर 4, ये बटन डैशबोर्ड ऑब्जेक्ट। तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो अब हम एकदम न्यू बुक क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम डेटा कहाँ से लेंगे? हम डेटा जो सैम्पल सुपर स्टोर आता है, आपको यहाँ पे हमेशा दिख जाएगा सैम्पल वर्कबुक्स में सुपर स्टोर। हम इसको यूज़ करेंगे। सैम्पल डेटा ईजिली अवेलेबल, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके साथ आ जाता है। बस इस पर डबल क्लिक करना है, ये आपका लोड हो जाएगा। देखिए, ये लोड हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, बट हम अपना बनाएंगे कुछ नया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सैम्पल सुपर स्टोर में जाएंगे। सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेलेक्ट करें और उसके बाद मान लो कि हमें एक मैप क्रिएट करना है। तो मैप कैसे क्रिएट होता है? सिर्फ आपको लैटिट्यूड्स डालने हैं रोज में, लॉन्गिट्यूड्स डालने हैं कॉलम्स में, तो आपका मैप यहाँ पे विजिबल होगा। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, कंट्री डालनी है। कंट्री आपकी मिल जाएगी कंट्री डिटेल में ड्रॉप इन कर दीजिए, यूएसए आ जाएगा। फिर हमें प्रॉफिट चाहिए कि हर स्टेट में कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को भी डिटेल में डाल दो और प्रॉफिट को साइज़ में भी डाल देंगे, जिससे कि साइज़ से सॉर्ट होता रहेगा। और उसके बाद हम स्टेट्स ले लेंगे, जिससे कि हर स्टेट में कितना प्रॉफिट है ये पता चल गया। अब ऐसा हमारा एक मैप क्रिएट हो गया जिसमें कि प्रॉफिट्स दिख रहा है हर स्टेट का। ये हो गई हमारी एक शीट। एक नई शीट और बनाते हैं जिसमें हम ले लेते हैं कि सब कैटेगरी, जो कि रोज़ हो जाएंगी, और कितनी सेल हुई हर सब कैटेगरी की, उसको हम कॉलम्स में लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली एक बार चार्ट क्रिएट हो गया है। तो अब मान लीजिए कि आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं किसी को, आप ये वाला विजुअल दिखा रहे हैं एंड देन आपको या तो आप ऐसे क्लिक करो तो आप इस मैप पे आ सकते हो, बट हमें क्या करना है कि कुछ विजुअली अपीलिंग बनाना है, अच्छा लगे प्रेजेंट करते हुए, तो एक नेविगेशन ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। और आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 शीट्स खुली हुई हैं, तो हर एक को तो आप ऐसे क्लिक कर करके नहीं खोलोगे, ऐसे ऐसे। उसके लिए हम क्या है कि जो जैसे मुझे शीट 23 से मुझे पता है कि मुझे इन 4 शीट तक जाना है, तो मैं 4 बटन लगा दूँगा। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले एक डैशबोर्ड क्रिएट करना होगा। डैशबोर्ड ऊपर दिख जाएगा, इसमें न्यू डैशबोर्ड पे दबाना है। अब न्यू डैशबोर्ड जब आता है तो न्यू डैशबोर्ड क्या करता है, जितनी आपकी शीट्स हैं ना वो उसको यहाँ पे दिखा देता है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो कोई भी शीट, तो यहाँ पे एक आपका डैशबोर्ड बन गया, जिसको आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो अब मान लो कि मुझे अपनी 23 शीट से गो टू माई 23 शीट, मुझे यहाँ मुझे अपनी 22 शीट से 23 शीट पे जाना है। तो मैंने डैशबोर्ड में अपनी 22 शीट को सेलेक्ट करके ड्रॉप करके डाला, जैसा आपने देखा। उसके बाद ध्यान रखिए, फ्लोटिंग में जाना है, फ्लोटिंग सेलेक्ट करना है एंड देन नेविगेशन। नेविगेशन हमें देता है एक ड्रॉप बटन, सिर्फ ड्रॉप करने से बन जाता है एंड इसकी सेटिंग्स बहुत ईजी। राइट क्लिक ऑन इट, गो टू एडिट बटन, उस पर लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दे देगा जो आपको नेसेसरी है। अभी नेविगेट टू पूछ रहा है, तो इसमें आप कोई हाइपर लिंक भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए हम क्या करें कि हम शीट 23 पे जाना चाहते हैं। याद है, हम 23 पे जाना चाहते हैं।
सो हम सेलेक्ट करेंगे शीट 23। अब बटन स्टाइल क्या हो सकता है, आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, आप इमेज भी दे सकते हो। टेक्स्ट अपने हिसाब से, देखो यहाँ पे ये टाइटल पूछता है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। तो एक टेक्स्ट बटन बना लेते हैं कि शीट 23, ठीक है। फॉन्ट कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं ले लेता हूँ विवाल्डी। मैं फॉन्ट ले लेता हूँ 14, उसका कलर ले लेता हूँ ये, उसको मैं ले लेता हूँ बोल्ड में, ठीक है। अब आप अपना बटन यहाँ पे अप्लाई करते रहो, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा उस हिसाब से। अब बैकग्राउंड कलर क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, आपको पीछे का मैप दिखता रहना चाहिए हर समय। गो टू बैकग्राउंड, लेफ्ट क्लिक करो, नन पे लेफ्ट क्लिक करो एंड अप्लाई। सो सी, यहाँ पे आपका एक ट्रांसपेरेंट बटन तैयार हो गया। इसका आपको बॉर्डर देना है ब्लैक, वो दे दीजिए, बोल्ड हो गया देखिए। नन देना है, नन दे दो, ठीक है। अभी के लिए हमारा ये बटन तैयार है। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो वाइट कलर ले लेता है, अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो मैप का कलर ले लेता है। सो इट्स ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब ये एक बटन हो गया। अब जैसा आपने देखा दो तरीके के बटन थे, एक इमेज बटन भी था, तो फिर से हम एक ऐड कर लेते हैं। नेविगेशन में ही जाएंगे, लेफ्ट क्लिक लेंगे और ड्रॉप कर देंगे इधर। अगेन राइट क्लिक करके एडिट बटन दबाएंगे, फिर हम नेविगेट टू। अब की बार मान लो कि कोई और शीट जो खुली है मैं उस पर करना चाहता हूँ, व्हाट इफ फोरकास्ट पे करना चाहता हूँ। अब की बार मैं इमेज बटन दबाता हूँ, मुझे एक इमेज ऐड करनी है। आप कोई भी इमेज कहीं से भी उठा के इसमें डाल सकते हो, साइज़ का भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट पुट इट हेयर और वो अपने हिसाब से इसको स्केल कर लेगा। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल बहुत बड़ी है, 4 MB की फ़ोटो है, वॉलपेपर है बेसिकली, तो भी मैंने इसको डाला तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए मैं अप्लाई करूँगा तो इट विल शो ओवर है, देखो ये यहाँ पे आने लग गया। अब इसके साथ भी सेम चीज़ें हैं, बॉर्डर दे सकते हो आप, मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैंने अप्लाई किया, देखो हल्का बॉर्डर आने लग गया, बहुत थिन लाइन है। मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ तो डॉटेड बन जाएगी, डॉटेड लाइन आने लग गई। बैकग्राउंड मुझे कोई नहीं देना क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा मैप दिखता रहे, तो मैं इसको भी ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने एक बटन बना लिया जो मुझे शीट 23 पे ले जाएगा, एक बटन बना लिया जो व्हाट इफ फोरकास्ट पे ले जाएगा। अब देखते हैं काम कैसे करता है। F7 दबाओ, F7 से हम कहाँ जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे। तो मान लो मैं ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आई एम शोइंग यू प्रॉफिट्स की यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे ऐसे सेल है हर स्टेट की। और उसके बाद अब मुझे जाना है जहाँ पे मेरी सेल्स वाली शीट मैंने 23 बनाई थी। तो बस मुझे क्या करना है, शीट 23 पे होवर करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, सीधा मेरी शीट 23 खुल गई। अब इसमें सब कैटेगरीज का सेल था। अब क्या करना है कि आप यहाँ पे भी बटन बना सकते हो टू गो बैक या टू गो टू अनदर शीट। मैं आपको फिर से वही दिखाता हूँ, मैंने शीट 22 में एक और बटन बनाया था, उसका मैं आपको यूसेज दिखाता हूँ। अब हाँ, डैशबोर्ड में हम बटन ड्रॉप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, डैशबोर्ड बहुत ज़रूरी है कि डैशबोर्ड में ही ये वाले मेन्यूज़ ऑब्जेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। बिना डैशबोर्ड के आप शीट में ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना आपका स्टार्टिंग पेज एक डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ पे बटन होगा। तो अब देखिए जैसे इसका बॉर्डर आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो एडिट कर सकते हो। तो अब इसमें क्या है, मैंने व्हाट इफ फोरकास्ट, देखिए ओवर करता हूँ तो नेविगेट टू व्हाट इफ फोरकास्ट आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मेरी व्हाट इफ फोरकास्ट बेस्ड ऑन ऑल सेल्स ऐसी एक शीट जो प्रीसेट थी इसमें बनी हुई आती है जब आप ऐड करते हो डेटा सोर्स सुपर स्टोर का, तो वो आ गई। तो बस ये याद रखना है कि हमें डैशबोर्ड में बटन डाल सकते हैं, यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड विद मल्टीपल शीट्स, ठीक है। बस डैशबोर्ड का याद रखना है, फ्लोटिंग बटन होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टाइल्ड होगा तो क्या होता है। अब आप टाइल्ड करके ड्रॉप कर दोगे तो आपके पास एक स्टैटिक बटन आ जाता है, ऐसे देखिए, जो पूरा स्क्रीन को कवर कर देगा। ये बेसिकली जैसे आपके साइट्स में नेविगेशन पैनल होता है उस तरीके से काम करता है। आप इसको यहाँ से भी सही कर सकते हो। आपने गलती से अगर टाइल्ड ले लिया तो आप राइट क्लिक करो, फ्लोटिंग पे दबा दो, तो देखिए ये और ये एकदम सेम हो गया। एंड उसके बाद फिर वही ऑप्शंस एडिट बटन जाके कर सकते हो। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो बस मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको फ्लोटिंग या तो राइट क्लिक से आप फ्लोटिंग पे दबाओ या यहाँ से फ्लोटिंग सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड डैशबोर्ड, हमेशा एक न्यू डैशबोर्ड बनाना है। तो दैट्स इट फॉर नेविगेशन पैनल एंड डू चेक आउट दिस बुक बटन डैशबोर्ड ऑब्जेक्ट, इसी से हम सब करेंगे। थैंक यू।